हेलो एवरीवन। सो जिस चीज का हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे एचएस का, उसकी नोटिफिकेशन आ गई है और मैं आपको बताने वाली हूँ पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं कि जो प्रीलिम्स है, मेंस है और आपका जो इंटरव्यू है उसमें आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा। अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आप मेंस में बैठोगे। अगर मेंस आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आप इंटरव्यू दोगे, फिर इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रीलिम्स में क्या होता है। तो प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका रहेगा जनरल स्टडीज का, ठीक है, और जो पेपर 2 है वो आपका रहता है एप्टीट्यूड टेस्ट का। ठीक है, दोनों ही जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 है उसमें आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और जो एक क्वेश्चन है वो आपका रहेगा 2 नंबर का। ठीक है, तो इस तरह से जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है आपके 200 और जो दोनों एग्जाम का ड्यूरेशन है वो है आपका 2 आवर्स। अब इन दोनों एग्जाम में क्या है, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी है 1/3। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज अगर हम कोई एग्जाम देते हैं और हमारे जनरल स्टडीज में आ जाते हैं 101 मार्क्स और जो कट ऑफ है वो आपकी जाती है 100। ठीक है, तो इट मींस कि आपने GS1 को क्वालिफाई कर लिया है। अब वैसे ही एप्टीट्यूड जो टेस्ट है उसमें आपके 200 में से 66.66 मार्क्स आने जरूरी है, क्योंकि इसका क्राइटेरिया है कि 33% जो है वो आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है, अगर आपके एप्टीट्यूड में 33% आ जाते हैं तो आपका जो एप्टीट्यूड है वो आपका क्वालिफाई हो जाता है। तो अगर यहाँ पर आपने कट ऑफ क्लियर कर दी और यहाँ पर आपके जो मार्क्स है वो 50 आते हैं तो जो आपका प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई नहीं होगा। यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 66.66 मार्क्स लाने जरूरी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो हमारा प्रीलिम्स रहता है, ठीक है, उसमें आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है। और एक और चीज है कि जो हमें ऑप्शंस आती है वो हमारी 4 ऑप्शंस होती है, ठीक है, ABCD। तो इसमें भी जो नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर आपने रॉन्ग आंसर पे टिक करा है तो उसका आपका 1/3 आपको पेनल्टी लगेगी। अगर आपने 2 ऑप्शन पे भी टिक करा है उसका भी आपको 1/3 पेनल्टी लगने वाली है। बट अगर आपने चारों ऑप्शन में से किसी को भी टिक नहीं किया है तो उसके कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, उसके कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। ठीक है, सो यही सब चीजें आपके जो हमारी नोटिफिकेशन है उसमें लिखी गई है। ठीक है, कि किस तरह से जो आपका अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो कितने बच्चे जो मेंस में बैठेंगे, तो 20 टाइम्स जो आपके स्टूडेंट्स है टोटल वैकेंसी के वो मेंस में बैठने वाले हैं। ठीक है, और फिर जो पेपर 2 है उसमें आपको 33% मार्क्स लाने बहुत जरूरी है। और जो नेगेटिव मार्किंग है, जो नेगेटिव मार्किंग है आपकी वो कितनी रहने वाली है, वो आपकी 1/3 रहने वाली है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी प्रीलिम्स के बारे में। नेक्स्ट है मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, जो मेंस है आपका वो ऑफलाइन होता है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, जिसमें आपको कंपल्सरी जो सब्जेक्ट्स है जैसे इंग्लिश, हिंदी, ऐसे पेपर, जनरल स्टडीज के 3 पेपर हो गए और ऑप्शनल के आपके पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, आपके 31 ऑप्शनल है, उसमें से आपको एक ऑप्शनल को चूज करना होता है। ठीक है, और उसके फिर 2 आपके एग्जाम होते हैं। अब इसमें भी क्या है, जो हिंदी और इंग्लिश है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको 40%, एटलीस्ट 40% जो मार्क्स है वो लाने जरूरी है। ठीक है, फिर ऐसे पेपर, जनरल स्टडीज पेपर और ऑप्शनल पेपर के जो मार्क्स होते हैं वो आपके ऐड होते हैं। ठीक है, इंटरव्यू के साथ फिर जाके आप सिलेक्ट होते हो। ठीक है, इसको मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। जैसे इंग्लिश आपका, इंग्लिश हिंदी हो गया आपका, ऐसे हो गया, ये तीनों आपके 100 मार्क्स के हैं। जो जीएस के पेपर है 1 2 3 वो आपके 200 मार्क्स के हैं और जो ऑप्शनल है वो भी आपका 100 मार्क्स का है। ठीक है, अब देखो जो इंग्लिश और हिंदी है उसमें आपका जो स्कोर है वो एटलीस्ट 40% होना बहुत जरूरी है। अगर आपके 40% मार्क्स नहीं आते हैं और आप इन सब चीजों में क्वालिफाई कर रहे हो तो भी आप मेंस को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए हिंदी इंग्लिश में 40% लाना जरूरी है। और वैसे ही जो आपका अदर जो स्कोर है वो एग्रीगेट कितना रहना चाहिए, 45% मार्क्स का। ठीक है, अगर आपका 45% मार्क्स से कम बन रहा है एग्रीगेट तो भी आप मेंस को क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसमें कुछ और चीजें भी है, जैसे कि जो ऑप्शनल आपका होता है, जैसे अभी आप एग्जाम निकला है, ठीक है, आप एप्लीकेशन को, फॉर्म को फिल करोगे, उसी में ही आपको जो ऑप्शनल है उसको फिल करना होगा। और
ऑप्शनल को आप उसमें कुछ और चेंजेस भी कर सकते हो, कब तक, जब तक कि जो एग्जामिनेशन का फी है उसको आप सबमिट ना कर लो, ठीक है। और यही सब चीजें कि एग्रीगेट जो है वो 45% मार्क्स का है। हिंदी इंग्लिश का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको 40% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इसमें और ये क्या चीज है कि अगर आपके का जो इक्वल मार्क्स आ जाते हैं सपोज, ठीक है, जो अगर आपने मेंस का जो एग्जाम है वो आप क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आप इंटरव्यू देने जाते हो, और जो इंटरव्यू जब देने बच्चे जाते हैं वो 3 टाइम्स जाते हैं जितनी टोटल वैकेंसी होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया प्रीलिम्स में जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं वो 20 टाइम्स मेंस में बैठेंगे टोटल वैकेंसी के, फिर जो मेंस में क्वालिफाई करेंगे उसके 3 टाइम्स वो इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक है। अब इंटरव्यू के बाद भी जो आपके मार्क्स जुड़ेंगे वो हिंदी और इंग्लिश के नहीं जुड़ेंगे, बाकी एसए जीएस1 और ऑप्शनल पेपर के जुड़ेंगे, और जो पर्सनैलिटी जो टेस्ट होता है उसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे, जो कि 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। जो आपका इंटरव्यू होता है वो 150 मार्क्स का होता है। अगर इन केस आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, ठीक है, और जो आपका कंबाइंड जो कंपल्सरी जो पेपर है उसका जब रिजल्ट कंबाइंड रिजल्ट जब आएगा, ठीक है, उसमें टाई हो जाता है, ठीक है, तो जिसके पर्सनैलिटी टेस्ट में ज्यादा नंबर होंगे, ठीक है, उसको मौका मिलेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर पर्सनैलिटी टेस्ट में भी 2 बच्चों के, ठीक है, का टाई हो जाता है, तो जिसके कंपल्सरी जो सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा नंबर होंगे उसको मौका दिया जाएगा। फिर इन केस अगर जिनके कंपल्सरी पेपर में भी टाई हो रहा है तो जिसके एसए में ज्यादा एग्जाम नंबर होंगे उसको मौका मिलेगा। अगर इन केस एसए में भी 2 लोगों का टाई हो रहा है तो जिसकी उम्र ज्यादा होगी, ठीक है, उसको मौका मिलेगा, ठीक है। ये सब चीजें आपके यहाँ पर लिखी हुई है। तो बहुत सारे डाउट्स रहते हैं बच्चों को, ठीक है, मेंस रिगार्डिंग, इंटरव्यू से रिगार्डिंग। अगर इन केस आपको भी कोई और डाउट आता है तो आप हमें कॉल करके, ठीक है, और मेल करके पूछ सकते हो। ये हमारा नंबर है और ये हमारा मेल आईडी है, ठीक है। इन केस कोई और डाउट है आपको तो आप हमें कॉल करके और मेल करके पूछ सकते हो। हम प्रीलिम्स के लिए एक इनिशिएटिव भी लॉन्च कर रहे हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अगर आप न्यू हो हमारे चैनल पे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।